दोस्तों आज का हमारा विषय है एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना पर। दोस्तों यहाँ की जो मजदूर है, जो विस्थापित परिवार है, उस परिवार को आज सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जबकि आप केंद्र सरकार की सूचना को आप देखेंगे, जब केंद्र सरकार की सूचना को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देख करके पढ़ करके यह आश्चर्य होगा कि आखिर इतना अन्याय झारखंड के बड़का गांव के लोगों को क्यों हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये क्या बात है जो मैं कह रहा हूं, आखिर ये क्या है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको आज के जितने भी सारे कह सकते हैं कि जो बड़का गांव की जो समस्या है, वहां के जो विस्थापित है उनकी जो समस्या है, मैं उन सारी बातों को आज के इस वीडियो में आपके रूबरू करवाऊंगा। और साथ ही साथ क्या आज हुआ, क्योंकि आज बालेश्वर महतो जो है, जो जेएलकेएम के विधायक प्रत्याशी थे, और साथ ही साथ जो वर्तमान में अभी विधायक है रोशनलाल चौधरी, और जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं लोकनाथ महतो, आज यहां पर कह सकते हैं कि इस बैठक में पहुंचे थे और अपनी बातों से यहाँ के विस्थापितों को और यहाँ के कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों को कैसे उनका मुआवजा दिलाए और कैसे उनके कह सकते हैं कि जो रोजगार है उन पर आय का जो कह सकते हैं कि जो कम आय है उसके आय को कैसे वृद्धि किया जाए, आज इस पर चर्चा हुआ है और हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एनटीपीसी जो है वो त्रिवेणी सैनिक को है, वो अपना कह सकते हैं कि 30 सालों के लिए वो अपनी जमीन को लेकर के दी गई है। अब त्रिवेणी सैनिक जो है वो एनटीपीसी से कह सकते हैं कि वो जमीन लीज पर लेकर के जो आपका और हमारा जमीन था उसको लेकर के वो माइनिंग चला रही है। और माइनिंग चला रही है तो उसमें जो कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो निकला हुआ है सूचना पट, उसको है सो ना देते हुए आज जो है त्रिवेणी सैनिक हो चाहे वो एनटीपीसी हो, आज वो अपना रेट दे रही है, या यूं कहें कि अपना कह सकते हैं कि प्रतिदिन का जो मजदूरी होता है उस मजदूरी को दे रही है। जबकि सरकार जो है, जो सरकार जो सूचना जारी किया है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको 1250 रुपया प्रतिदिन देना है, और जो सेमी स्किल्ड में है उनको 1281 रुपया देना है, और जो स्किल्ड है जिनके पास काम करने का कुछ कला है उनको 1313 रुपया देना है, और जो हाई स्किल्ड के लोग हैं जिनके पास हायर एजुकेशन हो, जिनके पास हाई कह सकते हैं कि अधिक जानकारी हो, उसको 1345 रुपया देने की कह सकते हैं कि ये सूचना जारी किया गया है केंद्र के द्वारा। लेकिन यहाँ के जो कह सकते हैं त्रिवेणी सैनिक हो चाहे वो एनटीपीसी हो, जो लांगातू और पकरी बरवाडी में जो खनन परियोजना जो चला रही है उस पर जो है ये लोग अपना मजदूरी तय कर दी है। अपना मजदूरी लोगों का कितना है? मात्र 12,000 रुपए। सोचिए, मात्र 12,000 रुपया आज यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है। यह सरासर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ है, क्योंकि आपको आपके पास जब सूचना जारी किया गया है कि मजदूरों को इतना रुपया देना चाहिए, जो स्किल्ड हैं उनको इतना देना चाहिए, जो हायर स्किल्ड वाले लोग हैं उनको इतना देना चाहिए, लेकिन उतना ना देते हुए आज यहाँ के जो कह सकते हैं कि पदाधिकारी हो चाहे वो कंपनी के मैनेजर हो, जो भी हो, वहां पे ये तय कर दी है कि मात्र इनको 12,000 रुपये दिया जाए। आज इसी बात को लेकर के सवाल उठा, और इसी सवाल को उठाते हुए सोनबरसा में बागी में एक बगीचा में बैठक किया गया, और उस बैठक में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बड़का गांव विधानसभा के विधायक प्रत्याशी कह सकते हैं बालेश्वर कुमार महतो वहां पे उपस्थित हुए, और उन्होंने अपनी भाषणों से वहां के लोगों को उत्साहित किया। साथ ही साथ वहां पे मौजूद विधायक रोशनलाल चौधरी को उन्होंने ये कहा कि आप विधानसभा में इस आवाज को उठाएं, इस बात को उठाएं कि आखिर इन्हें मजदूरी क्यों नहीं मिल पा रही है सही तरीके से। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद भी यहाँ के बातों को उठाए अपने संसद भवन में, ताकि यहाँ के मजदूरों को एक अच्छी मजदूरी मिले। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि
यहाँ के जितने भी सारे लोग हैं वो एक आंदोलन करें, वो आंदोलन करें ताकि आंदोलन के में जितने भी सारे लोग भागीदारी होंगे, जब उनको सरकार देखेगी कि इतने सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आपको मजदूरी दिलाने के लिए, आपको हक दिलाने के लिए हर एक लोग खड़े होंगे। उन्होंने क्या कहा है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं, और पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए कि आखिर बालेश्वर महतो ने कहा क्या है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। जो किया 1250 अनस्किल्ड जो 1250 तय किया है, और उसके बाद सेमी स्किल्ड का है 1281 रुपया है, और जो उसके बाद जो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, तो इन सवालों को कौन देखेगा? इन सवालों को देखने के लिए एक तो है कि वो लोकसभा है, तो आप लोग माननीय सांसद महोदय से पहला कांटेक्ट कीजिए। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है और हमको 12,000 रुपया मिलता है, यही ना सच्चाई है? 12,000 मिलता है, और इसके लिए कौन दोषी, किसको हम कहाँ जाएं, किसको बोले? और दूसरा सदन है ये झारखंड का जो विधानसभा है, उसमें आपके माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हैं। इन सवालों को हमारा भी आग्रह है कि इन सवालों को सदन के अंदर आना चाहिए कि हजारीबाग के अंदर जो बड़का गांव का एनटीपीसी का जो प्लांट है, माइंस है, और उसमें जो एमडीओ है वो उसके अंदर जो अधीन काम कर रहे हैं लोग, उनको कितना 400 या 500 रुपये के आसपास में मिल रहा है। तो ये भारत सरकार जो गाइडलाइन है, इसको फुलफिल कौन कराएगा? ये दो सवाल है कि एक तो है कि वो संसद में और ये राज्य के विधानसभा में इन बातों को का चर्चा होना चाहिए, और हम समझते हैं कि इन बातों की चर्चा अगर वहाँ हो जाए, वहाँ मामला अगर आ जाए, आपके समस्याओं के समाधान की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ जाइए, पहला। और दूसरा आंदोलन, एक बात आप मान के चलिए, बहुत सारे लोग इन बातों की चर्चा करते हैं या फिर वो डरते हैं कि हम अगर वहाँ जाएंगे, मेरा वीडियो आएगा, फोटो में नाम आएगा, तो हो सकता है कंपनी हमको निकाल दे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसकी तो जैसा कि अभी आपने सुना, बालेश्वर महतो जो वहां पे उपस्थित थे, उनके साथ रोशनलाल चौधरी उपस्थित थे, उनके साथ कह सकते हैं कि पूर्व विधायक लोकनाथ महतो भी उपस्थित थे, और काफी संख्या में लोग वहां पे उपस्थित थे। वहां के जो विस्थापित परिवार थे, जो मजदूरी करते थे, वहां पे उपस्थित थे। और इस उपस्थिति यह दर्शाती है कि आज यहाँ के लोग जो हैं कहीं ना कहीं मुसीबत में हैं, और सच में कह सकते हैं कि यहाँ पर समस्याएं हैं, क्योंकि आज मात्र 12,000, 15,000 और मात्र 18,000 में यहाँ के लोगों को सिमट दिया जा रहा है। कंपनी इतना अपना पैर फैला चुकी है कि यहाँ पे कंपनी बंद नहीं हो सकती है। इसलिए बंद नहीं हो सकती है क्योंकि इतने सारे लोगों को विस्थापित कर चुकी है और अब करने के कगार पर भी है। मैं बात करूं सोनबरसा की, तो कुछ साल पहले सोनबरसा पूरा हरा भरा रहता था। आज आप सोनबरसा को अगर आप जाएंगे, कभी घूमते फिरते चले जाएंगे, तो मात्र आपको 10 से 20 ही परिवार या 10 से 20 ही घर आपको मिलेंगे, जबकि वहां कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में वहां पे लोग थे। आज मात्र गिने चुने लोग बचे हैं। और आपको मैं बता दूं, डाड़ी कला, सिंधवारी, इधर चेपा कला खत्म होने वाला है। इतना पैर फैला चुकी है, इतना पैर पसार चुकी है एनटीपीसी और त्रिवेणी की, अब इन्हें रोकना नामुमकिन हो गया है। और इसी को कह सकते हैं कि हमारा जो बड़का गांव है वो अब समाप्त होने वाला है। और यहाँ के जितने भी सारे पदाधिकारी कहें, नेता कहें, सब इसी कारण से चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घरों में भी कुछ ना कुछ जाता होगा। इसलिए तो आज इतना शांत है। अगर ये शांत ना होते तो आज जो समस्या है, जो सरकार ने जारी किया है, सूचना जो जारी किया है कि प्रत्येक लोगों को 1250 रुपया, जो अनस्किल्ड है, जो हायर स्किल्ड है, उनको 1345 रुपया, 1381 रुपया मिलना चाहिए। आज वो क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? जब आपके पास पावर है, जब आपके पास सब कुछ है, तो आखिर मजदूरों को उनकी मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है? क्या 400 में आज मजदूरी करेंगे? अरे एक जो लेबर करता है उनको 400 से 500 रुपया मिलता है। आप कंपनी में लोगों को अपना जमीन दिए हुए हैं, अपना घर तोड़वा दिए हैं, आप उनको 400 रुपया देते हैं। आप कैसे हैं? आप अभी तक क्यों नहीं जनता के बारे में सोच रहे हैं? आपको सोचने की जरूरत है। मैं आग्रह करूंगा, जितने भी हमारे सारे दर्शक हो, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जितने भी सारे कंपनियां जो घरों को तोड़ रही है, मैं चाहूंगा कि आप लोग रोकने का प्रयास करें, नहीं तो अन्यथा आज किसी दूसरे का घर टूट रहा है, आने वाले समय में आपका घर टूटेगा।
और जो आज जो इनको 400 मजदूरी मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा जो सूचना जारी किया गया है कि उसके अनुसार तो मिलना चाहिए, तो आपके आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा, सीखना होगा, आवाज ऊंचा करना होगा, तब जाकर के आपको मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कीजिएगा, और जितने भी लोग आज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।